आई थिंक अगर मैं सोचूं कोई चेंज मेरी जिंदगी में आया तो आई थिंक वो काम करने पे आया. सो आई वुड से 18. Where is your camera? Which camera? That one? Okay. मिस आपने बाहर से पढ़ा है. 81 तो नहीं कर दिया मैंने इसको उल्टा देखे तो. नहीं 18 सही है सही है 18 है. ओके मेरे 18 में 18 में क्या रियलाइज किया कि अब भाई अम्मा अब्बा के बहुत पैसे बर्बाद कर लिया, अब मुझे कमाना है. रियलाइज नहीं हुआ. तो रियलाइज ये दो चीज़ें रियलाइज हुई. एक तो ये रियलाइज हुई कि अब्बा ने बहुत समझाया था जब मैं ये फील्ड ज्वाइन कर रही थी और ये कहा था कि फेम इज़ नॉट एवरीथिंग. अगर बचपन में शोहरत हासिल कर ली तो दिमाग ख़राब हो जाएगा और किसी काबिल नहीं रहोगी. उस वक्त मुझे लगा था कि ये किस किस्म की बात है, मगर वो बात मैंने जब भी अपने से बांध ली थी कि ओके अगर कह रहे हैं तो कुछ होगा. तो कभी नहीं सोचा कि अच्छा फेम मैटर्स. एट द सेम टाइम इसकी सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन ये थी कि लोगों के एटीट्यूड बदल गए कॉलेज में. उससे मुझे लगा ओ अच्छा तो नाम होता है तो ये भी होता है. बिल्कुल सही. कि यू नो यूर इन कॉलेज और एटीट्यूड बेहतर हो. हाँ आपको कोई पहले इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था क्योंकि नॉट वेरी एक्टिव आफ्टर द सर्जरीज एंड वट एवर. तो मेरा तो वो वाला हाल था कि अच्छा स्पोर्ट्स कम, हर चीज़ कम, गंजे हो जाते हैं आप बिकॉज ऑब्वियसली सर्जरी हुई तो गंजी हो गई थी बिकॉज उस वक्त तो ये था दे हैड टू शेव माय हेड. सो उसमें भी कॉम्प्लेक्सेस थे, चीज़ें थी कि ओ शिट यू नो ये वो फलान ढंग का. बट उस वक्त समझ आया ओ अच्छा इतना सा फेम. बहन तुमने शैम्पू के ऐड भी किए हैं, किसी को ये पता भी नहीं होगा कि ये बच्चा अच्छा सही कहते हैं गंजा होके अच्छे बात आते हैं. इसलिए शैम्पू के ऐड भी किए हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. नो बट देन आई रियलाइज कि अच्छा नहीं आप ज़िंदगी में कुछ भी कर लें, आप गलत हो जाएं, आप 50 काम गलत कर लें, आप कुछ भी कर लें और उसके बाद यू मेक अ नेम. चाहे आप किसी चीज़ में यू बना लें. ये तो जब भी यू नो यू स्टैंडिंग. ये तो मैं 18 साल में ये समझ आई या नहीं? ये समझ में आई कि अच्छा कि ओ गुड ओके अब वो क्यों कह रहे हैं ऐसा. मैं तो मतलब हाँ नहीं नॉट ओनली दैट मुझे ये भी समझ में आए कि आप नाम बनाने के बाद आपको 100 खून माफ भी हो जाते हैं. पीपल लुक एट यू डिफरेंटली. हाँ कल अगर आपने कोई बदतमीजी की भी थी और अगले दिन आप फेमस हो गए तो पीपल्स एटीट्यूड चेंज जो कि गलत है. हाँ नहीं होना चाहिए. लेकिन ये होता है. अच्छा एक और बात मैं इसमें शामिल करूंगी. एडवांटेज तो है, डिसएडवांटेज भी है. डिसएडवांटेज तो बाद में बहुत समझ में आया. हाँ मतलब कि अगर फेमस हो जाते हैं और आपकी बहुत सारी चीज़ों पे मट्टी पड़ जाती है लेकिन इतनी सी गलती पे बहुत सारी चीज़ों की ऊपर से रोशनी भी पड़ती है. तो स्पॉटलाइट में फिर आप ही हो जाते हैं. हो रही पूरी तो दुनिया में लाइफ ही नहीं है ना. आप भूल जाएं. हाँ मैं तो कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है मैं तो कभी इतनी बड़ी स्टार हुई नहीं, मगर बेचारे जो हो गए मुझे उन पे तरस आता है. बिकॉज आप इतनी सी गलती करते भी हो. गलती क्या, यू जस्ट मेक अ रॉन्ग स्टेटमेंट जो आप ह्यूमन या कुछ भी कह सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप 50 चीज़ें करोगे बट यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट अगर आपने इतना बड़ा नाम बना लिया. ये वाली बात तो मैं 18 में नहीं आई होगी. 18 में तो तुम्हें ये वाली बात समझ आई. मुझे अब आई है 49 लगा दूं. डायरेक्टली जंप कर टू 18 टू 49. ये मुझे अब आई है. उस वक्त तो ये था ओ ऑल इज कूल. बट नहीं इट्स स्ट्रेंज ना कि आपको 18 में एक चीज समझ में आई, उसी तो का दूसरी चीज रोको ना. ऑपोजिट समझ अभी 18 पे रुके हैं ना हम. स्टॉप नेक्स्ट चक्कर में. जी नादिया. अच्छा 13 पे आ जाऊं. 13 दिस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं अब वो तो बता दी ना. अब वो टेक आउट द कैंडल. नादिया ने 9 पे थी ना, 13 पे आ गई. पे आ गई. ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है मेरे लिए. अच्छा तुमने लगा के रखा है 13. हां उन्होंने 9 हटा दिया ना यार. मैं तैयार होके आई हूं सुबह से. हाँ तो अच्छा 13 इंपॉर्टेंट नंबर है क्योंकि बस यहाँ रियलाइजेशन शुरू हुई. इनविजिबल जब आप होते हैं तो आप फिर कहते हैं यार मैं इनविजिबल हूँ, मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा. अब क्या करें, उसके लिए आपको बेहतर परफॉर्म करना है. अब मैं कैलकुलेट किया कि यार मैं क्या करूँ तो मैं लोगों के अंदर मैं नोटिस हूँ. और ये मेरी फैमिली और घर में भी था. फैमिली घर ये तो मैंने देखा पढ़ाई जिसमें मैं बिल्कुल मेहनत नहीं कर रही थी पहले, क्योंकि हमारे यहाँ हर ए ग्रेड लाने वाले को मैडम कप दे देती थी. तो सारी ज़िंदगी मुझे लगा कि कप तो सबको मिल रहा है, मैं क्यों मेहनत करूँ. कप तो मुझे वैसे ही मिल जाना है, 50 बच्चों में वैसे ही मिलना है. वो गलत था. तो आई रियलाइज पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में और करियर में किसी चीज़ में
कुछ करना है। कि मैं उन सब में नजर आऊं। हाँ, मतलब मुझे बेहतर करूंगी तो लोग देखेंगे ना। ये मैं कहूँ कि भाई मैं ये 13 में realize कोई किया। तरीका नहीं, 13 में ही सब कुछ हुआ। मेरे को और कोई बड़ी बात है तरीका वैसे। नहीं है। For a 13-year-old, मुझे पहला yeah, पे yeah. चेक मिल गया था 13 में, Yeah. 15 में मेरे पास प्लॉट था एक केनाल का बैरियर। माशाल्लाह। जी, ये मैं सारे काम बहुत जल्दी जल्दी किए। तो रियलाइजेशन शुरू में कि यार ये तो पढ़ाई भी बड़ी ज़रूरी है, स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है, काम भी करना है। उस एक साल मैं फिर लग गई और अपॉर्चुनिटीज़ भी हुई। और फर्स्ट टाइम क्लास 9th चल रही, फर्स्ट क्लास में गोल्फ खेल रही थी, गोल्ड मेडल लिया प्राइम मिनिस्टर्स, और साथ में टीवी शो शुरू हो गया। इंटेलिजेंट तो तुम थी ना, बस जहन में बना लिया ना। हाँ। आप पहले अपने आप को तो कहो कि आपको चाहिए क्या, जो चाहिए तो उसके लिए कुछ मेहनत तो करो। और कामयाब लोगों के पीछे ही उनकी नसीब बदलते हैं। आपने मेहनत नहीं की, कुछ नहीं बदल मिलेगा। That's true. तो मैंने पढ़ाई भी शुरू की, मैंने स्पोर्ट्स में भी मेहनत की, मैंने इत्तेफाक से टीवी हैपेंड, और वो एक साल इतनी इज्जत का साल जब मैं 13 बहुत इज्जत मिली, बहुत 13-14 के बीच की मैं बात कर रही हूँ। तो 94 की अप्रॉक्सीमेटली बात होगी। दैट वाज द बेस्ट ईयर ऑफ माय लाइफ, क्योंकि ज़िंदगी बदली, लेकिन बदली मेहनत से। और ऐसी नोटिस हुई कि आप उसी स्कूल में आपका नाम बुला रहे हैं, आप असेंबली में आ रहे हैं। तो खबरनामे में वहाँ असेंबली में इज्जत मिली। मैं खबरों में चली जब मैं गोल्फ में जीती तो न्यूज़ पे चला। नादिया, अगर मैं तुम्हारी बात से ये पकड़ूं कि देखो तुम्हें इम्पोर्टेंस चाहिए थी। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती तो वो छोड़ ही देते हैं, उनको लगता है कि हमें मिलेगी ही नहीं सारी जिंदगी। तुमने उसके लिए हार्ड वर्क किया। हाँ। और फिर तुमने वो पाई। और इम्पोर्टेंस किसको मिलती थी? खूबसूरत लड़कियों को। मैं तो अपने आसपास देखा है, जो मेरी गोल्डन बालों वाली और ब्लू ग्रीन आंखों वाली लड़कियां थी ना, उनको कुछ नहीं करना पड़ता था। हर जगह रिस्पेक्ट, फ्रेंड्स बन रहे हैं, टीचर्स फेवर कर रही हैं। मेरे पास ना वो बाल, ना वो आंखें, ना वो रंग, तो ना टीचर्स को लिफ्ट करा रही हैं। ये फैक्ट है। और ये गर्ल्स कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ कि खूबसूरत लड़कियों को ड्रामा, मैं इतनी अच्छी एक्टर, मुझे ड्रामा नहीं मिलते थे, मुझे नहीं इंपॉर्टेंस इस तरह मिलती थी, बिकॉज आई वाज नॉट ब्यूटीफुल। मुझे अब्बा बना देते थे, अब्बा, भाई, मंगेतर, मैं समझ सकती हूँ। चपड़ासी, गार्ड जी। तो मैं कहा यार ये क्या बकवास है। मैं तो बोलना ही नहीं चाहती। मैंने कहा कॉलेज में नहीं पार्ट मिल रहा है, मैं चली जाऊंगी ऐसी की तैसी। थोड़े साल पीछे जाके कुछ कहने की जरूरत है। याद आया आपको? आप पीछे हीट होना बड़ा। लेकिन अगर मैं इस 13 साल का लुबे लबाब निकालूं कि मैंने अपनी इंपॉर्टेंस खुद बनाई, ये रियलाइज करके कि भाई मेहनत करके, कुछ लोगों को जो होता है ना, मेरी अम्मा कहती है कुछ लोगों को कुआं खोद के पानी पीना पड़ता है। हाँ। और कुछ लोगों को ट्रे में मिल जाता है। ये That's true. डिपेंड करता है। लेकिन आप जिसको नहीं मिल रहा उसको कुआं खोदना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, अब मेरा मकसद मेरी मंजिल ये थी। हाँ। कि मैंने कुछ बनना है, मैंने पैसा कमाना है, बहुत इस तरह मैं अपना घर बनाऊंगी। अच्छा, मेरे साथ वाली लड़कियां, हाँ भाई आपने क्या करना है? अमीर आदमी से शादी करनी है। बस एक अमेरिका में एक बिजनेसमैन हो जाए, एक डॉक्टर मिल जाए, एक आर्किटेक्ट, अम्मी माओ ने सिखाया होता था। उनकी जिंदगी का मकसद, जो गोल्डन बाल और मेरी खूबसूरत दोस्तें थी, उनका मकसद था बस बड़े घर में शादी, अमीर बच्चा फंसाना, अमीर लड़का, और कुछ नहीं था। उसकी क्या सैलरी है, वो कहाँ काम करता है, उसके पापा क्या करता है, गाड़ी कौन सी है। मैंने कहा यार ये मैं इस बकवास में नहीं पढ़ना। बॉयफ्रेंड, शादी, चीजें, इसमें मैंने नहीं पढ़ना। तो मेरे पास वक्त बहुत बच जाता था, क्योंकि मैं फोनों पे बात नहीं करती थी किसी से, मेरे पास टाइम ज्यादा था। वो मैंने पढ़ाई पे लगाया। काश ये बच्चियां वो सुन मैंने रही हो ना। स्पोर्ट्स में लगाया। वो ये बहुत अच्छी बात हाँ, है। ये काश ये बच्चियां सुन रही हो अच्छा, ये फिर क्या बातें। ब्रेकअप होते थे, जलील हो जाती थी लड़कियां। जो नंबर आ रहे होते थे, फेल 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 फेल, हाथ काट रही हैं, गोलियां खा रही हैं, पागल स्टूपिड लड़कियां। उन्होंने जो अब वो रोती है ना, मैं कहती हूँ तुम लोगों ने अपनी जिंदगी अपने खुद खराब की। उस उम्र में जब कुछ हो सकता था, मैं जब पढ़ रही थी, जब मैं काम कर रही थी, मैं सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के जा रही होती थी खेलने गोल्फ, तुम लोग क्या कर रहे होते थे? सारी रात फोन पे होते थे, लव लेटर्स लिख रहे होते थे, और उसके बाद रो रहे होते थे, हाय ब्रेकअप हो गया, मेरे से चीटिंग हो गई, मेरा ये हो गया। फजूल वक्त ज़ाया किया मैंने। वक्त नहीं, मैंने सारी जिंदगी जो एक चीज़ की बड़ी कदर किया आज भी। मैं किसी को कहती हूँ, डोंट वेस्ट माय टाइम।